सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुशल होंगे। हम आपकी कुशलता की कामना करते हैं। बच्चे, पाठ 10 हिंदी पाठ्यपुस्तक जलाते चलो लेकर उपस्थित हूँ, जिसके कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी हैं। वर्ष 1916 में जन्मे द्वारका प्रसाद महेश्वरी आगरा में उनका जन्म हुआ था। बच्चे, कालजयी साहित्य की रचना करना बड़ा कठिन है। कालजयी कहने का मतलब जो लंबे समय तक जिंदा रहे, और ऐसे ही कालजयी कविता के कवि रह चुके हैं। कई कालजयी कविता के कवि रह चुके हैं द्वारका प्रसाद महेश्वरी। चाहे हम ले लें हम सब सुमन केहू बन के एक हमारी धरती रहती जिसकी में हम जन्मे, या फिर हम कह सकते हैं वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, है ना। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का मानना था बचपन से ही वह कुशल पढ़ाई में कुशल थे, और उन्हें कठिन शब्दों से बहुत पीड़ा होती थी। कठिन शब्द से उन्हें पीड़ा होती थी, उन्हें याद रखना, उसका इस्तेमाल करना। तो उन्होंने निश्चय किया और आगे बढ़कर इस पर काम भी किए कि कविताएं बच्चे के लिए आसान बनाई जाए, सरल भाषा हो, आसान शब्द हों, जिससे वह आसानी से सीख पाए। उनका मानना यह भी था कि अगर सरल कविता होगी, ज्ञानदेयी कविता होगी, ज्ञान देने वाली और सरल कविता होगी, तो बच्चे गंदे फिल्में गाने नहीं गाते फिरेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भी गए और पुनः भारत आए। भारत में आने के बाद उन्होंने हिंदी में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्हें शिक्षा निदेशक बनाया गया, उन्हें शिक्षा साक्षरता निकेतन के निदेशक भी बनाए गए। उनकी एक और खासियत थी कि उन्होंने अपने वसीयत में यह लिख दिए कि हमारे मरने के बाद जो हमारे पीछे राम नाम सत्य हो, इस तरह के लोग बोलते हुए शव यात्रा निकालते हैं। उनका कहना था कि हमारी शव यात्रा में राम नाम सत्य न रहकर हमारी रचित कविता को सुनाई जाए, है ना। तो इस तरह उन्होंने उनकी कवि सम्मेलन, बाल कवि सम्मेलन कराने वाले में से उन्होंने प्रारंभ किया, है ना। तो बाल कविताओं के लिए, कालजयी कविताओं के लिए द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का नाम जरूर लिया जाता है। हम बढ़ते हैं कविता की ओर। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। वह कह रहे हैं सभी से कि ये जो स्नेह के दिए हैं, जलाते चलो दिए स्नेह भर भर। जो दिए की शक्ति क्या है, उसमें तेल की जगह हम उसमें स्नेह भरें। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। आसपास के बच्चे
ऐसा माहौल हो गया है कि चारों तरफ द्वेष, लड़ाई, घृणा, आतंक, इस तरह के भाव फैले हुए हैं। तो कवि का कहना है कि हमें दिए जलाने चाहिए और उस दिए में इन विपरीत परिस्थितियों में स्नेह ही एक माध्यम है जिस पर काबू पाया जा सके। और अगर हम इस तरह से करते रहेंगे, चलते रहेंगे, दिए जलाते रहेंगे, तो उम्मीद ऐसा किया जाता है कि कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, है ना। यह उम्मीद जताई जाती है कि अगर हम स्नेह के दिए भर भर कर जलाएंगे तो धरती का अंधेरा निश्चित रूप से मिट जाएगा। बच्चे, मानव संघर्ष का बड़ा इतिहास रहा है। अनेकों बार इसकी सभ्यता को उजाड़ने की, उखाड़ फेंकने की कोशिश हुई है, लेकिन मानव अपने संघर्ष के बल पर हर बार अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने में कायम रहा है। अनेक तरह के परिस्थितियां आई। आप देख रहे हैं, एक सबसे बड़ी परिस्थिति यहाँ पर अभी जो कोरोना वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में फैली है, लेकिन मानव का इतिहास भी रहा है। ऐसे कई बार सुनामी, आंधी, तूफान, अनेकों तरह के उल्कापिंड यहाँ पर गिरे हैं और मानव अपना इतिहास बचा कर रखा है। हम बढ़ते हैं। ये जो पूरी कविता है मानवों में साहस भरने की, स्नेह भरने की, और धरती को, मानव का कल्पना ही रहा है कि हमें धरती को स्वर्ग सा बनाना है। तो स्वर्ग ऐसे नहीं बनते हैं, है ना। उसके लिए स्नेह, दिए में स्नेह भरकर और रोशनी करना होगा, उसकी बत्ती को जलाना होगा, तब जाकर अंधेरा मिटेगा। कविता की आगे की पंक्ति, जला दीप पहली तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। जला दीप पहली तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तुम्ही ने दोनों काम मनुष्य ही किए हैं। पहला, दीपक जलाने वाले हम ही हैं। ऐसा लेखक कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुमने इस धरती पर पहली बार दीपक जलाने का काम तुम्ही ने किया है और तुम्ही ने चुनौती भी स्वीकार की हो। धरती को स्वर्ग सा बनाने का चुनौती तुम्ही ने स्वीकार किया है। अतः तुम्ही को कह रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं, कारण कि ये धरती का अंधेरा दूर करने वाले आप ही हैं। और जो तिमिर मतलब अंधेरा होता है बच्चे यहां, और चुनौती भी स्वीकार करने वाले आप ही हैं। बच्चे, आगे के भाग में हम कविता की पंक्तियों को, उसकी व्याख्या करेंगे, उसे सुनेंगे और अंत के भाग में उसके प्रश्नोत्तर के कार्य करेंगे। तो धन्यवाद बच्चे। हम दूसरे भाग लेकर, कवितांश लेकर उपस्थित हो रहा हूं। धन्यवाद।